गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मानक सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों को कराया था, आपने किया होगा। उसके पश्चात अब जो स्टार्ट होने जा रहा है वो डिफरेंशियल का मेन पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सीखने पर ही 12th की जो डिफरेंशियल है वो सही से आएगी। इसलिए आप श्रृंखला नियम, फलनों के फलन के अवकलज, श्रृंखला नियम, चेन रूल, कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, बहुत सारे नाम है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आप इसमें घबराएं नहीं कि सर उसमें ये लिखा इसमें ये लिखा, कुल मिलाकर के ये चेन रूल है। बस मेन चीज ध्यान रखें, चेन रूल, फलनों के फलन, एक के बाद एक फलन, एक के बाद एक फलन जुड़ता जाता है और इसका किस प्रकार हम डिफरेंशिएशन करते हैं उस बात की यहां पर पुष्टि की जाएगी। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। यदि y u का फलन है तथा u x का फलन हो तो x के सापेक्ष y का अवकलन क्या होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, माना y f of u एवं u g of x, दो फंक्शन लिए। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो चेन रूल के द्वारा, श्रृंखला नियम के द्वारा इसको हम इस तरह से नियम जो बना रहे हैं वो इस तरह बनता है, dy dx इज इक्वल टू dy du इंटू du dx। ये कहलाता है श्रृंखला नियम। यदि y u का फलन है और u x का फलन है तो dy dx इज इक्वल टू dy du इंटू du dx। ये देखिए ध्यान से, dy dx ही है। तो दैट इज चेन रूल। इसको आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहीं पे दे देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो y इज इक्वल टू, एक उदाहरण देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, क्यूब ले लो, एक ही बात, क्यूब ले लेते हैं। तो और लिख के आ गया dy dx फाइंड। इस नियम से अभी एक और नियम आएगा वो भी हम सिखा देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा सबसे पहले ये देखना होता है कि ये हमारे मानक सूत्रों में है या नहीं है। नहीं है, किसका पढ़ा हमने, साइन एक्स का। किसका आपका पढ़ा, साइन एक्स का। तो हमने जब साइन एक्स का पढ़ा या साइन एक्स क्यूब लिखा, वही बात। तो यहां पर एक्स क्यूब को कहीं ना कहीं हमें रीडिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें यहां इस तरीके से जब करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी, या यू कुछ भी मान लें, वो कोई चर मान सकते हैं, और इसका अवकलन कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर और dt dx। ये आपका यहां पे बन गया। इसलिए जब हम यहां पर x क्यूब को t मान लिया तो ये वाला फंक्शन क्या बन जाएगा, sin t। तो अभी अभी आपने देखा dy du, तो अब क्या माना आपने, t, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, t में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो किसके सापेक्ष करेंगे, t के। तो sin t का क्या हो गया, cos t। अब ये dy dt हमें फाइंड क्या करना है, dy dx। तो यहां लिखेंगे श्रृंखला नियम से। ये आपका चेन रूल है, यहां हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिख दे रहा हूं, चेन रूल। ठीक है, इस चेन रूल का प्रयोग करेंगे, इसलिए dy dx इक्वल टू dy dt इंटू dt dx। तो dy dt की बात करें तो ये बन गया cos t, और dt dx की बात करें तो ये बन गया 3x स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ x है और यहाँ t है, हमें तो x के सापेक्ष, तो यहाँ t का मान पुट कर दें क्योंकि डिफरेंशिएशन हम पहले ही कर चुके। तो 3x स्क्वायर और cos x t, ये इसका डेफिनेट आंसर होगा। एक तो तरीका ये होता है, ये बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है और इससे थोड़ा देर में भी होता है, लेंथी मेथड होता है, लेकिन एक और मेथड सिखाया जाएगा, वो भी श्रृंखला नियम है, टेंशन मत लें, ये भी श्रृंखला नियम है। ये नियम के द्वारा है, वो डायरेक्ट चलता है, केवल देखते रहो, उसको मन में मान के हल करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे केस 2, देखेंगे यदि केस 2 में देखेंगे कि यदि y u का फलन है तथा u v का फलन है और v x का फलन है, किसका, x का फलन है, तो x के सापेक्ष y का अवकलन होगा, अर्थात हमें फाइंड करना होगा। तो वही चेन रूल की सहायता से, चेन रूल से क्या लिखते हैं, dy dx।
तो हमें जितने भी टर्म बढ़ते जाएंगे उनको आगे उसी क्रम में बढ़ाना होता है। तो किसके सापेक्ष करेंगे, डी वाई डी यू इंटू यू का डी यू डी वी इंटू डी वी डी। आप ध्यान से देखें, यही आपका नियम है। देखिएगा, डी वाई डी यू डी डी यू डी वी डी वी डी वी और डी यू डी एक्स, अर्थात डी वाई डी एक्स। इस तरीके से ये आपका केस 2 है। ये बड़े इसी क्रम में, मतलब इसी प्रकार हम क्रमबद्ध आगे फलनों को लेते जाएं। वाई यू का फलन है, यू वी का फलन है, वी डब्ल्यू का फलन है, डब्ल्यू एच का फलन है, एच और किसी का फलन है और एक्स का फलन है। तो लास्ट में हम बड़ा बड़ा करके इस तरीके से हम उसको श्रृंखला नियम में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको अभी हमने उदाहरण बता ही दिया, उसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी देखें, हाँ जी, तो देखेंगे केस थर्ड में डी डी एक्स ऑफ एफ जी एच थीटा। मैंने बहुत सारे फंक्शंस लिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है ना, डायरेक्ट मेथड है ये। इसको हम जिस तरीके से अभी मैंने आपको वहाँ पे सिखाया था ना कि हम इसको मान के और ऐसे करेंगे, हम मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है कि x के सापेक्ष तो अवकलन करना, ये ध्यान रखना, अंतिम सैनिक तक काम करना है। सैनिक मान लीजिए, तो ये पहला सैनिक है और ये अंतिम सैनिक है। तो यहाँ पर पहले f का, फिर g का, फिर h का और फिर किसका, थीटा का। भूल मत जाना। तो सबसे पहले जब हम करेंगे f डैश जी एच थीटा, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद किसका होगा, बोलो भाई, f डैश जी डैश एच थीटा। और अब किसका होगा, f डैश जी डैश एच डैश थीटा। और लास्ट में होगा f डैश जी डैश, इनमें वो लगाते चलें, f डैश जी डैश और h डैश और d थीटा और d x। इस तरीके से कहने का तात्पर्य है ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। जी एच थीटा, ठीक है ना, जी एच थीटा का हो गया। और जी एच थीटा के बाद, या फिर ऐसे कर लो इसको दूसरी तरह से, कोई बात नहीं, इसको एक साथ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, बना रहने कोई दिक्कत। जी एच थीटा जी डैश एच थीटा एफ डैश जी एच ऑफ थीटा इंटू जी डैश एच ऑफ थीटा इंटू एच डैश ऑफ थीटा इंटू डी थीटा डी एक्स। यानी कि मैंने आपको यही बताया, सबसे पहले किसका किया, एफ का, एफ डैश हो गया, ये पूरा एक्स हो गया, जो भी आगे लिखा हुआ वो एक्स हो जाएगा एक तरीके से। फिर हमने किसका किया, जी का, जी डैश हो गया, ये एक्स हो गया। फिर हमने किसका किया, एच का, ये थीटा रखा रहा और फिर थीटा। अंतिम पॉइंट तक हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। इस तरीके से आपको बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इसको भी चेन रूल ही कहेंगे। इसमें भी देखो चेन बन रही है, पहले एफ का, फिर जी का, फिर एच का और फिर थीटा का। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी अभी आपके सामने, साइन एक्स क्यू। तो हम लेते हैं साइन डी डी एक्स ऑफ, और बड़ा ले लो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिस्टमेटिक ढंग से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मानक सूत्र साइन एक्स। किसका सूत्र पढ़ा है, साइन एक्स, ना कि साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन का क्या हो गया, कॉस, और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा था वैसा ही लिख देंगे। डी डी एक्स ऑफ, जिसको आपने एक्स सपोज किया था उसको रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का
होल स्क्वायर। ध्यान से समझे, पहले ये साइन फलन है, इसको क्या लेट कर लिया मन में हमने, x, तो साइन x का साइन x लिख दीजिए, लेकिन ये x नहीं है तो इसका रीडिफरेंशिएट कब तक करेंगे, अंतिम पॉइंट तक। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस एक लाइन में ना करें, अलग अलग करें, इनटू, अब हमने ये देखा फिर से एक्स स्क्वायर बन गया, लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं है, तो निश्चित रूप से इसका दोबारा फिर होगा, तो 2 इंटू ए एक्स प्लस बी और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो 2 आगे ले लें, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू ए इंटू 1 और प्लस 0। तो ये ए बचा, ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देख लें, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो डी डी एक्स ऑफ किसका पढ़ा है, साइन एक्स। यहाँ एक्स की जगह जो भी आपका आएगा उसको रीडिफरेंशिएट तब तक करेंगे जब तक वो अपने अंतिम बिंदु तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले हमने साइन का किया, ऐसे ही लिख दिया, इसका रीडिफरेंशिएट किया, ये एक्स स्क्वायर का रूप ले लिया 2x, लेकिन इसका पुनः कर दिया, ये देखिए रीडिफरेंशिएट हो गया। हमने यहाँ पर इसका अवकलन कर दिया, तो a अचर है, x का 1 और b अचर है, 0 हो गया। फिर हमने इसको ठीक तरीके से नोट लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लें। हाँ बच्चों, तो देखते हैं एक और तरीका है इसको समझने का। ये देखिए, ये क्या आ गया 3x, और मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, डी डी एक्स ऑफ ई के पावर x, और ई के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर x। कोई दिक्कत नहीं, तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया, तो पहले इसको ऐसा ही लिख लें, ई के पावर x, लेकिन रीडिफरेंशिएट किसका करेंगे, 3x का। तो e के पावर 3x इंटू 3। आज से आप ध्यान रखेंगे, जितने भी इस टाइप के प्रश्न होंगे, x के जो एंगल होता है x, उसमें यदि किसी कांस्टेंट टर्म का गुणा हो रहा हो तो वो चाहे प्लस की डिजिट हो, चाहे प्लस का साइन हो, चाहे माइनस का साइन, वो डिजिट आगे गुणा में लिख दी जाएगी। तो हम आपसे पूछें e के पावर 3x का 3 के पावर 3x, e के पावर 5x का 5 इंटू ई के पावर 5x, ई के पावर 15x का 15 ई के पावर 15x, ई के पावर -5x, मान लीजिए ई के पावर -5। आपके दिमाग में आया सर ये भी बता दीजिए, बिल्कुल। तो देखिए हमने अभी भी जैसा बताया, चाहे साइन किसी का हो, तो ई के पावर -5x और डी डी एक्स ऑफ माइनस के 5x, तो ई के पावर -5x और इंटू -5, क्योंकि x का 1, तो -5, अभी बताया मैंने, -5 ई के पावर -5। तो इस तरीके से जितने भी x के गुणांक होंगे वो सभी इस तरह से सीख सकते हैं। और एग्जांपल 1-2 देख लें, जैसे मैंने लिखा sin 3x, ये भी सेम कंडीशन है, डी डी एक्स ऑफ sin 3x। ध्यान से देखें, x का गुणांक क्या है, 3, तो निश्चित रूप से हमने sin x का पढ़ा है क्या, cos x, तो निश्चित रूप से ये जो गुणा में होते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सब आगे आ जाएंगे। तो sin 3x को क्या पढ़ेंगे, cos 3x और डी डी एक्स ऑफ 3x, तो cos 3x और 3x का क्या हो गया 3, तो क्या पढ़ेंगे 3 cos 3x। तो आप समझ गए होंगे आज आप क्या, कि sin 5x का 5 cos 5x। ऐसे ही आपका और देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया 10 ax प्लस बी, क्या लिख दिया 10ax प्लस बी। तो आपने देखा होगा 10ax प्लस बी का, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। 10x का क्या होता है sec स्क्वायर, लेकिन ये लिखेंगे ax प्लस बी और डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। देखिए चेन रूल आ रहा, सभी में चेन रूल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे चेन रूल आएगा, यहाँ पर भी चेन रूल का प्रयोग होगा, ये भी चेन रूल का प्रयोग होगा। ठीक है भाई, चेन रूल। तो ये बात करेंगे तो sec स्क्वायर ax प्लस बी और इंटू एक्स का 1, तो ये a हो जाएगा और इसका 0, तो a sec स्क्वायर
ax प्लस बी। इस तरीके से ये एग्जैक्ट आंसर होगा, इसको आप नोट डाउन कर लें। देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन हमने ये लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चेन रूल के ही हैं, तो ध्यान से देखेंगे। e के पावर साइन एक्स, वही बात आई जैसे कि मैंने अभी लिखा डी डी एक्स ऑफ e के पावर एक्स का e के पावर एक्स। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि x की प्लेस पर क्या चीज आ रही है, तो x के स्थान पर जो भी आ रहा है उसका हमें रीडिफरेंशिएट करना है, और कब तक करना है, जब तक वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लास्ट तक वापस ना आ जाए, रिटर्न ना हो जाए। तो डी डी एक्स ऑफ, तो e के पावर साइन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ x आपने सपोज किया साइन x को, तो साइन x का हो गया, तो e के पावर साइन x और साइन x का क्या हो गया, कॉस x। यही आपका आंसर होगा। यहां देखेंगे तो यहां पर थोड़ी सी बात और बढ़ गई, यहां देखिए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब पहले e के पावर x का, फिर कॉस का, और फिर एक्स स्क्वायर। आप यहां पर ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल देख सकते हो, पारदर्शिता है, आराम से देख सकते हो कितने बार डिफरेंशिएशन किया जाना, पहले e के पावर x का, फिर कॉस का, और फिर एक्स स्क्वायर। तो e के पावर कॉस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, e के पावर कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये x मानना पड़ेगा पुनः, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, e के पावर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर e के पावर कॉस एक्स स्क्वायर। यही इसका एग्जैक्टली आंसर होगा। आप ध्यान से देख लें, समझ लें, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ ले। अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, इसको नोट करें। हाँ बच्चों, देखेंगे 3 क्वेश्चन और। डी डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, सब चेन रूल के ही हैं, क्योंकि साइन क्यूब एक्स का हमने वहां कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। और साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये जज करना होगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब, यानी कि साइन क्यूब एक्स मतलब एक्स का होल क्यूब। अब ये क्या बन गया एक्स क्यूब, तो इसको एक्स किसको माना साइन एक्स, तो इसका रीडिफरेंशिएट करना होगा, तो यहाँ चेन रूल का प्रयोग होगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन, और 3 में से एक जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, और डी डी एक्स किसका करेंगे साइन एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता बेटा, तो 3x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, कोई बात नहीं, ये x का वर्क करेगा, इसका डी डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/x, x की जगह 10x, और डी डी एक्स ऑफ किसका करेंगे 10x, चेन रूल का प्रयोग कर रहे हैं विशेष, तो 1/10x, और 10x का क्या हो गया सेक स्क्वायर x। बस इसको ये कर सकते हैं 1/ त्रिकोणोमेट्रिक फॉर्म में लिख के साइन x अपॉन कॉस x, करना भी चाहिए, अगर आपको पता है तो अवश्य ही ऐसा करें, नहीं तो कहा जाएगा कि गणित में अधूरा छोड़ दिया आपने और आपको अच्छे से नहीं आता। तो 1/cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स बटे कॉस एक्स, एक कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पर साइन जो है, नहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, सॉरी, तो ये बन जाएगा आपका 1/sin x इंटू कॉस एक्स, और आप चाहें तो इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। देखो ध्यान से, फिर से समझा दूंगा। यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर दिया 1/cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस कॉस एक्स से या मान लीजिए ये 1 4 2 3 ये इसमें और ये इसका गुणा होता है, तो ये इसका गुणा करके ये कॉस एक्स काट देगा। फिर हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 का अंश में और 2 का हर में गुणा कर दिया है। देखो ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला है 2/sin 2x, और इसको भी अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2 cosec 2x, यही एग्जैक्टली आंसर होगा। क्लियर है ना सभी को? यस सर। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं जो भी चल रहा है। ये देखिए लॉग एक्स,
लेकिन आपको मैंने भली भांति log के कल लिख दूंगा मैं log m की पावर n, क्या होता है n log m, क्या होता है n log m। तो पहले इसको ddx ऑफ 2 log और ax प्लस b, तो n log m 2 गुणा में आ जाएगा और log x का 1 अपॉन ax प्लस b और dd चेन रूल ddx ऑफ ax प्लस b, चेन रूल लगा देंगे 2 अपॉन ax प्लस b और इस पूरे का क्या हो गया a इंटू 1 और b का 0, तो आपका आंसर आ गया 2a अपॉन ax प्लस b। यहाँ तक आपका ये आपका एग्जैक्टली आंसर है। तो आज मैंने आपको फलनों के फलन के अवकलन या श्रृंखला नियम या कंपोजिट फंक्शन नियत फलनों का अवकलन, ये श्रृंखला नियम आपको सिखाया है। ये प्रत्यक्ष विधि से होता है, इसमें कहीं मानने की आवश्यकता नहीं होती है और अंतिम सैनिक तक जब तक जिंदा रहेगा तब तक हम उसका अवकलन, आप ये मत सोचना जैसे हमने अवकलन किया x स्क्वायर का, हम आपको सिखाते हैं एक बात और ddx, तो इसका अवकलन हम करते हैं तो क्या हो जाता है 2x, तो क्या हम अंतिम सत्य तक करते हैं तो 2x इंटू 1, x का भी करते हैं लेकिन x का क्या हो जाता है 1, इसलिए आप चेन रूल सीखना है तो अंत तक उसका डिफरेंशिएशन जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है करते जाना है और इनके प्रैक्टिस करें, आगे कल पढ़ाया जाएगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित ही पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक अवश्य करें, अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और ठीक है, कल के लिए आपको आगे बताएंगे। आज के लिए यहीं तक है, धन्यवाद।